नरेश मीणा का दावा, अंता में बीजेपी ने दिया था टिकट। नरेश मीणा का कहना, ओम बिरला भाया धारीवाल बाहर नहीं हुए तब तक नंगे पांव रहूंगा। हड़ौती में आया सियासी बूचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं खुशी। हड़ौती की राजनीति में एक बार फिर उबाल आ गया है। आदिवासी मीणा सेवा संस्थान द्वारा एक सम्मान समारोह में भगत सिंह सेना के प्रमुख नेता नरेश मीणा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और एक बड़ा ऐलान कर डाला। नरेश मीणा ने पूंजीपति नेताओं पर जमकर निशाना साधा, जूते चप्पल त्याग की प्रतिज्ञा दोहराई और 2028 में हाड़ौती में राजनीतिक क्रांति का दावा तक कर डाला। क्या नरेश मीणा की ये हुंकार राजस्थान की सियासत बदल देगी? आइए विस्तार से जानते हैं इस कार्यक्रम की पूरी रिपोर्ट। रविवार को नैनवा में आयोजित इस भव्य समारोह में आदिवासी मीणा सेवा संस्थान के पदाधिकारियों ने नरेश मीणा का गर्मजोशी से स्वागत किया और सम्मान भी किया। सभा को संबोधित करते हुए नरेश मीणा ने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता में भागीदारी ही समाज की असली ताकत है, लेकिन हाड़ौती में मीणा समाज की अच्छी खासी संख्या होने के बावजूद हमें राजनीतिक रूप से हाशिए पर रखा गया। उन्होंने सीधे नाम लेकर हमला बोल डाला। कोटा से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, शांति धारीवाल, प्रमोद जैन भाया और प्रताप सिंह सिंघवी जैसे पूंजीपति वर्ग के नेता सीमित वोटों के बावजूद वर्षों से हाड़ौती पर राज कर रहे हैं। नरेश मीणा ने ऐलान किया कि हाड़ौती को इन नेताओं के राजनीतिक कब्जे से मुक्त कराने के संकल्प के तहत उन्होंने जूते चप्पल तक त्याग दिए और जब तक ऐसे नेता विधानसभा और संसद में बाहर नहीं हो जाते, वे जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। ये था उनका दावा। आगे नरेश मीणा ने अपनी लड़ाई की मिसाल देते हुए कहा कि 8 महीने जेल में रहने और 32 मुकदमे झेलने के बावजूद मरते दम तक मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा और उसे आरक्षण विरोधी पार्टी का करार देते हुए आगे कहा कि अंतः विधानसभा उपचुनाव में भाजपा का टिकट भी उन्होंने ठुकरा दिया था। इसके बाद नरेश मीणा ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। रामनारायण मीणा जैसे वरिष्ठ नेता को सामान्य सीट से सांसद होने के बावजूद कभी मंत्री नहीं बनाया गया, जबकि अन्य समाजों को प्राथमिकता दी गई। ये कहना था नरेश मीणा का। राजस्थान में 13% आबादी होने के बावजूद आदिवासी समाज को टिकट के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कुल मिलाकर मीणा का कहना है कि 2028 के विधानसभा चुनाव में हाड़ौती में राजनीतिक क्रांति तय है और अशोक चांदना जैसे नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि जानबूझकर समाजों में फूट डालते हैं, इसलिए ऐसे नेताओं को भी राजनीतिक अस्तित्व समाप्त करना होगा। नरेश मीणा की ये हुंकार हाड़ौती ही नहीं, पूरे राजस्थान की सियासत में नई हलचल पैदा करी है। क्या 2028 में सच में क्रांति आएगी? सभी की नजरें अब मीणा समाज की एकजुटता और बड़े दलों की रणनीति पर टिकी हुई है। बाकी आपकी इस मुद्दे को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहे हमारे साथ।